हम लोग देखेंगे ये होम टैब के अंडर में जो एडिटिंग ग्रुप है, इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन है। जब हम लोग किसी भी डेटा को इजीली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ये ऑप्शन ये यूज़ होता है। मान लीजिए कोई टेबल पे एक कॉलम पे जो डेटा है उसको हम लोग छोटे से बड़ा या बड़ा से छोटा, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो तब हम लोग यहाँ पे सॉर्ट जो ऑप्शन है उसका यूज़ करेंगे। और फिल्टर हम लोग तब करेंगे जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू को हम लोगों को दिखाना है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर शॉपिंग ऐप पे कोई आइटम को उसके ब्रांड, स्पेसिफिकेशन या प्राइस के हिसाब से हम लोग फिल्टर करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन यूज़ होता है। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटा शीट है, तो बहुत सारा कॉलम है इस पे, उसमें बहुत सारा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, मार्केट, कमोडिटी, ये बहुत सारा ये अलग अलग कॉलम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में जाके फिल्टर क्लिक करेंगे तो देखिए सारे कॉलम पे ये एक ड्रॉप डाउन एरो के जैसा आइकॉन आ गया। इसका मतलब इस पे फिल्टर लग गया। तो अगर किसी भी कॉलम पे हम लोग ये फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए स्टेट के फिल्टर पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने सारे स्टेट का नाम था वहाँ पे सारे इसमें आ गया और सारे सिलेक्टेड है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल चेक्ड है, इसलिए सारे इस पे दिखा रहा है। तो अगर हम लोग सिलेक्ट ऑल को हटा के यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सारे हट गया। फिर अगर किसी जस्ट एक स्टेट को हम लोग दिखाना चाहते हैं और या दो को, मान लीजिए आंध्र प्रदेश और आसाम, ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया, बाकी सब देखिए अनचेक्ड है। अगर ओके कर देंगे तो जस्ट वो दो स्टेट ही दिखा रहा है यहाँ पे, और उसके रो पे जितना भी डेटा है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे हम लोग फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। वो किसी कॉलम पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी फिल्टर का एक दूसरा यूज़ हम देखेंगे। तो दूसरे सीट पे जाते हैं, ये डेटा, तो देखिए यहाँ पे स्टेट आंध्र प्रदेश, बहुत सारा रो है, उसके एगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट भी है बहुत सारा, मान लीजिए ईस्ट गोदावरी यहाँ पे बहुत सारा है, और मार्केट है यहाँ पे सेम नाम पे भी है। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को फिल्टर करना है कि आंध्र प्रदेश स्टेट में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पे ये जो मार्केट का नाम है राजामुंड्री, इस मार्केट पे कौन सा कमोडिटी है, तो हम लोग उसको फिल्टर करके देख सकते हैं। तो पहले फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है Ctrl+Shift+L। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेट को, ये सारे सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे क्लिक करके, फिर सिर्फ आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी पूरा आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आ गया और कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे तो स्टेट आंध्र प्रदेश आ गया, पर हम लोगों को उसके अंडर में सिर्फ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का देखना है। तो फिर उस कॉलम पे हम लोग इसको भी फिर सिलेक्ट ऑल हटा देंगे और ईस्ट गोदावरी को ओके करेंगे। तो देखिए ईस्ट गोदावरी आ गया। उसके बाद फिर हमको मार्केट भी एक सिलेक्ट करना है, सारे मार्केट में नहीं देखना है, तो जस्ट उसके ऊपर सारे हटा देंगे। फिर राजामुंड्री, इसको अगर हम लोग ओके करेंगे तो देखिए आंध्र प्रदेश के अंडर में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पे राजामुंड्री मार्केट पे ये 3 कमोडिटी अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस से हम लोग फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया फिल्टर का, आपका स्टेट के नाम के हिसाब से हम लोगों ने फिल्टर किया था। पर यहाँ पे देखिए कुछ सेल में कुछ अलग अलग कलर दिया हुआ है, येलो है, ग्रीन है।
तो इस कलर के हिसाब से भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे सिर्फ येलो कलर का जो सेल है वो सिर्फ यहाँ पे देखना है, तो फिर ये कॉलम पे जो फिल्टर का ऑप्शन है वहाँ पे अगर हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पे फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन है, फिर उस कॉलम पे जितने भी कलर है उसका यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर येलो करेंगे हम लोग तो सिर्फ येलो आएगा, अगर ग्रीन करेंगे तो सिर्फ ग्रीन। और तीसरा ऑप्शन है नो फिल, मतलब ये 2 कलर छोड़ के जो जितना भी सेल है जहाँ पे कोई कलर नहीं है वो वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग येलो क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ येलो वाला सेल यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। तो उसके एगेंस्ट में जितना भी उसके रो में जो जो डेटा था वो सारे आ गए। दूसरी प्रोसेस है फिल्टर करने का। यहाँ पे देखिए अगर फिल्टर पे हम लोग जाएंगे, फिल्टर बाय कलर तो हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स का भी और एक ऑप्शन है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है और लास्ट में कस्टम फिल्टर है। तो कस्टम फिल्टर पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पे ही आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कस्टम फिल्टर पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो अभी देखिए क्योंकि हम लोगों ने स्टेट कॉलम पे फिल्टर का ऑप्शन क्लिक किया था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए स्टेट दिखा रहा है यहाँ पे। तो स्टेट कॉलम पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में और भी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग स्टेट इक्वल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो जिस सेल पे वो टेक्स्ट रहेगा वही वहाँ पे दिखाएगा। MA हम लोग लिखते हैं, तो अगर हम लोग ओके करेंगे तो नहीं आया, क्योंकि MA करके कोई सेल नहीं है, वो पार्ट ऑफ द टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। तो अनडू करते हैं, फिर से टेक्स्ट फिल्टर्स कस्टम फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिगिंस विथ है, मतलब जहाँ पे ये मान लीजिए MA, अगर कोई टेक्स्ट ये कॉलम पे अगर MA से शुरू होता है तो वो सारे यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। तो ओके अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ये दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि MA से शुरू होता है इसलिए ये दोनों को दिखा रहा है। तो फिर से अगर हम लोग टेक्स्ट फिल्टर्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई सिंगल कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो ये ऑप्शन बिगिंस विथ करके दिया था कि MA, मतलब जो MA से टेक्स्ट शुरू हो रहा है वो सेल आ रहा था। पर अगर ये इसमें इक्वल से रहने दे और यहाँ पे मान लीजिए सेम ऑप्शन MA से स्टार्ट होगा, वही सेल आएगा, तो इसके लास्ट में अगर हम लोग स्टार्ट दे देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, यू स्टार्ट टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, जस्ट लास्ट में स्टार्ट देना है, मतलब ये MA से स्टार्ट जितना भी टेक्स्ट है वो उसको फिल्टर करेगा। तो अगर ओके कर देते हैं तो वही सेम फिल्टर्ड डेटा आ गया। अभी ये स्टार्ट जो है इसको अगर हम लोग फास्ट में और लास्ट में भी यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, देखिए स्टार MA स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल में किसी भी टेक्स्ट पे अगर MA रहेगा वो मिडिल पे भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है और फास्ट में भी रह सकता है, तो सारे फिल्टर होके आ जाएगा। ओके करें, ये देखिए मध्य प्रदेश MA तो शुरू होता है, महाराष्ट्र भी होता है, इसलिए ये दोनों आ गया। पर देखिए हिमाचल तो शुरू नहीं होता है, पर उसके अंदर ये MA है इसलिए वो भी आ गया। तो अगर हमको सिर्फ शुरू का टेक्स्ट चाहिए तो जस्ट लास्ट में एक ही स्टार्ट देना है, तो फिर वो फिल्टर्ड डेटा आएगा। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कॉलम पे बहुत सारा रो है, तब जब हम ये फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो 26 नंबर्स स्टेट दिखा रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा हो 50, 100, तो किसी पर्टिकुलर अगर
टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे फिल्टर करना चाहेंगे और किसी स्टेट को हम लोग यहाँ पे जस्ट एक स्टेट को फिल्टर करना चाहते हैं और बहुत सारा स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट सिलेक्ट ऑल को हटा के वो जो स्टेट का नाम है या फिर कोई भी टेक्स्ट हो उसका जो फर्स्ट 1-2 या फिर 3 लेटर हमको क्विकली टाइप करना है, तो वो आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये पंजाब को हमको सिलेक्ट करना है, पर ये तो हम स्क्रॉल करके यहाँ पे आ गया, पर बहुत सारा अगर डेटा हो यहाँ पे तो उसके लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिक्शनरी में हम लोग वर्ड ढूंढते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पंजाब आ गया। तो अगर पी से बहुत सारा स्टेट्स है तो और एक लेटर प्रेस करना पड़ेगा, मतलब PU अगर उससे भी नहीं मिले तो उसके नेक्स्ट लेटर PUN, तो ये थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा, तब वो आपका यहाँ पे जल्दी आ जाएगा, फिर उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जब भी कोई रो को या कोई भी कॉलम पे हम लोग जब फिल्टर यूज़ करेंगे तो ध्यान में रखना होगा कि अगर ये फिल्टर पे हम लोग मान लीजिए आसाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक को, तो आसाम के साथ पूरा जो रो है वो सारे डेटा उसके साथ कनेक्टेड है और उसके साथ ही आएगा। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा कि मान लीजिए यहाँ पे अभी फिल्टर तो हम लोगों ने देख लिया, अभी नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर था ना, तो सॉर्ट कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्योंकि टेक्स्ट है इसलिए सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A दिखा रहा है। अगर नंबर्स होता तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स है तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटा ये हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली है ABC एकदम, पर थोड़ा इधर उधर फैला हुआ भी है। यहाँ पे लास्ट में देखिए गोवा है, तो यही सिर्फ थोड़ा ऑड है, बाकी देखिए अल्फ़ाबेटिकली है। तो इसको अगर हम लोग A to Z सॉर्ट करेंगे, देखिए गोवा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली आ गया, गोवा नीचे नहीं है। तो ये गोवा के साथ जितना भी पूरा जो रो था वो पूरा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि गोवा यहाँ पे जस्ट कॉलम पे ये गोवा आ गया, बाकी गोवा के साथ इसका ये जो बाकी जो कॉलम पे जो डेटा था वो यहाँ पे रह गया, वो नहीं है। सॉर्ट और फिल्टर में यही एक सुविधा है कि पूरा रो ही उसके साथ आपका मूव करेगा। तो ये हम लोग A to Z कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं, और फिल्टर जैसे हम लोग ने किया था कलर के हिसाब से वो यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं कलर के हिसाब से। मान लीजिए सिर्फ येलो का कलर हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए येलो आ गया, उसके बाद बाकी सारे यहाँ पे आ गए। तो ऐसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सॉर्ट का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारा जगह पे कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो ये सॉर्ट का इस्तेमाल हम बहुत सारे कामों पे कर सकते हैं। तो एक मैं ट्रिक दिखाता हूँ। ये जस्ट ये 6 सेल का डेटा मैं अलग जगह अलग सीट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक नया सीट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कोई डेटा इस तरह की है और हमको ये अप एंड डाउन चाहिए, मतलब जो नीचे वाला है वो पूरा एकदम ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट में आएगा, मतलब ये अगर हम लोग एक एक करके कॉपी करते रहेंगे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 उसके बाद 2, तो ये सीरीज हम लोग यहाँ पे ट्रैक करके कंप्लीट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों का हेडर क्रिएट करेंगे। कोई भी हेडर
मान लीजिए इसको टेक्स्ट कर दिया और इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग फिल्टर लगाएंगे तो देखिए ये पहले महुआ है, ये नीचे कैबेज है, तो ये जो सीरीज यहाँ पे है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा ऊपर आ जाए और उसके बाद ये, उसके बाद ये ऐसे आ जाए। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ये कर लिया था। तो अभी इसको अगर हम लोग सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, देखिए ये चेंज हो गया, क्योंकि ये चेंज हो गया इसलिए इसके साथ ये भी, तो हमको फिर मैनुअली एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं और इसको भी डिलीट कर देंगे, तो ये हम लोग जैसा चाहते थे वैसा आ गया। तो ये छोटे छोटे ऐसे ट्रिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट और फिल्टर यूज़ करके। तो हम लोगों ने फ़िल्टर तो लगा लिया इस सीट पे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने ये फ़िल्टर कर लिया कि ये 3 स्टेट ही रहेगा इसमें फ़िल्टर पे, तो ये फ़िल्टर होके आ गया। पर यहाँ पे डेटा तो सभी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 सीरियल नंबर के बाद 8 आ गया, मतलब वो हाइड हो गया क्योंकि हम लोगों ने फ़िल्टर लगाया है। तो कभी कभी ये जस्ट हम लोग ये फ़िल्टर डेटा को कॉपी करना चाहेंगे और दूसरी जगह पे रखना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोगों को ये जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है एडिटिंग में, फाइंड एंड सिलेक्ट पे, इस पर बहुत सारा ऑप्शन है, वो फिर काम पे आएगा। तो वो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सिलेक्ट, उसके अंडर पे बहुत सारा ऑप्शन है। फर्स्ट है फाइंड, जो शॉर्टकट है Ctrl+F। तो अगर हम लोग किसी डेटा शीट पे कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट Ctrl+F को प्रेस करना है, या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो छोटा सा विंडो आएगा वहाँ पे देखिए फास्ट में फाइंड है, उसके बाद रिप्लेस है, तो फाइंड पे ही ये क्लिक करके रखा है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम लोग टेक्स्ट या नंबर्स कुछ भी यहाँ पे अगर हम लोग टाइप करके फिर सर्च करेंगे तो वो आएगा। मान लीजिए यहाँ पे गोवा डाल के देखते हैं, तो जस्ट यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे देखिए ये सिलेक्शन दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नंबर्स देना चाहते हैं कि 500, तो यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो पहला जो 500 है उसको दिखा रहा है। अगर फिर से हम लोग फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जहाँ पे 500 है, ये देखिए यहाँ पे 5000 है, पर 500 उसको, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, पार्ट ऑफ द नंबर वो दिखा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऑरेंज फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो पहला जो ऑरेंज का सेल है वहाँ पे सिलेक्शन आ गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट फिर से क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह पे आ रहा है। तो अगर एक साथ हम लोग सारे सेल्स देखना चाहते हैं जिस सेल में ऑरेंज लिखा हुआ है, तो जस्ट फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे नीचे सारे वो सेल्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्लिक करके उस सेल पे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर ये देखिए यहाँ पे सेल नंबर दिया हुआ है, तो जस्ट उस सेल पे हम जाएंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर एक से ज़्यादा जितना भी मल्टीपल हमको फाइंड का जो रिज़ल्ट मिलेगा वो यहाँ पे सारे आएंगे, और उस पर हम लोग पर्टिकुलरली उस लाइन पे क्लिक करके उस सेल पे हम लोग जा सकते हैं। हमको 500 सर्च करना है इस पर। तो अगर 500 से हम लोग सर्च करेंगे तो देखिए 5000 भी दिख रहा है, क्योंकि उसमें भी 500 है। तो लास्ट में 0 है पर वो 500 ले रहा है। तो अगर पर्टिकुलर हम सिर्फ 500 ही ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एक मैच एंटायर सेल कॉन्टेंट्स, मतलब जिस सेल पे सिर्फ 500 ही है उसी सेल को वो दिखाएगा।
तो अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ 500 है इसलिए इसको दिखा रहा है। अगर फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला सेल 500 ही है, देखिए ये 2 सेल ही दिखा रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो 2 सेल ही दिखाएगा। तो यहाँ पे एक मैच केस का ऑप्शन भी है, तो मतलब उसमें कैपिटल या स्मॉल लेटर अगर टेक्स्ट में रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए यहाँ पे BA से हम लोग कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग इस पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इस पर क्यूकम्बर पे भी BA है इसलिए वो आ गया। पर हम लोग अगर B को कैपिटल कर देंगे उसके बाद ये मैच केस कर देंगे तो मतलब ये सेम कैपिटल B एंड स्मॉल A जिस टेक्स्ट पे है उसी को वो दिखाएगा। तो अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैपिटल B और स्मॉल A है तो ये मैच हो गया, इसके इसी को दिखा रहा है। अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सेम इसी पे और उसके बाद सेम BA कैपिटल B एंड स्मॉल A, पर इसको नहीं दिखाएगा। और जिसमें भी वो BA है पर स्मॉल BA है उसको नहीं दिखाएगा। तो ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट या नंबर्स को हम लोग पूरे डेटा शीट पे ढूंढ सकते हैं। तो अगर हमको पूरे शीट में नहीं ढूंढना है, कुछ रो में या फिर पर्टिकुलर कुछ कॉलम में ढूंढना है, तो हम लोग जस्ट उस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम वो फाइंड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कॉलम डी पे ही हमको सिर्फ यहाँ पे ऑरेंज ढूंढना है, तो अगर हम लोग ये कॉलम को सिलेक्ट करके एकदम हेडर पे क्लिक करके कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, फिर Ctrl+F फाइंड आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग अगर ऑरेंज टाइप करेंगे इस पे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑरेंज। उसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो वो कहीं पे नहीं जाएगा, सिर्फ इसी कॉलम पे वो टेक्स्ट ढूंढेगा। तो सिमिलरली हम लोग किसी रो पे भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेम एक सिंगल रो पे हम लोग कर सकते हैं, या फिर ये 3 रो पे हम लोग, या ये 5 रो पे हम लोग कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट Ctrl+F। उसके बाद अगर कुछ भी लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए अदर, तो यहाँ को देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये अदर आ गया। उसके बाद सेकंड आ गया, तो ये 2 ही आएगा। प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे तो फाइंड के साथ साथ एक रिप्लेस भी आता है, जो इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। अगर हम लोग Ctrl+H प्रेस करेंगे तो ये रिप्लेस डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। तो इस सेट में अगर किसी भी टेक्स्ट को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारा टेक्स्ट को, या फिर एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बनाना है, तो इसको हम लोग अगर कॉपी कर लें, उसके बाद इसको इस चीज़ से रिप्लेस करना है, वो लिखना है। मान लीजिए इसको एप्पल लिख देते हैं। अगर पूरे सीट में यहाँ पे जितने भी बनाना है उसको अगर हम लोग एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं एप्पल से, तो जस्ट ये रिप्लेस ऑल करने से वो पूरा सीट में रिप्लेस हो जाएगा। ये रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ऑल डन, देखिए ये 1022 रिप्लेसमेंट हो गया। इसको ऑन कर देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं, अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि जस्ट पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट फाइंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये यहाँ पे सेल पे आ गया, तो उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो वो रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेल पे चला गया, तो उस पर रिप्लेस करेंगे तो वो नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। अगर पर्टिकुलर कोई रो या कॉलम्स पे यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जस्ट उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे तो सिर्फ उस कॉलम पे ही वो रिप्लेस होएगा, उस कॉलम पे ही वो रिप्लेस होगा, बाकी पूरे सीट में नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग ये रिप्लेस का यूज कर सकते हैं।